जय हिंद। आपका स्वागत है एनआईटीएन मित्र के अंदर, है ना। तो जैसा कि नाम है एनआईटीएन मित्र, इसका मतलब है कि अपन तैयारी कर रहे हैं कुछ न कुछ बनने की, आईआईटीएन, एनआईटीएन या एक ऐसा सभ्य आदमी जो समाज में अपना नाम थोड़ा सा बना सके। समाज में नाम बनाने का तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत पैसा कमा लेना। इसका तात्पर्य ये है कि हम एक अच्छा जीवन बिता सके, खुद खुश रह सके, सामने वाले को भी खुश रख सके। ठीक है, हमसे किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी ना हो। तो इतना ज्ञान देने के बाद आज का ज्ञान समाप्त करते हैं और अगली बात पर पढ़ते हैं। चलो, हमारी अगली बात, पिछली बात क्या थी कि अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र या एक परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अपन ने निकाली। अब अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका नाम है एम्पियर का परपथ नियम। एम्पियर का एम्पियर का परपथ नियम। नियम पता है बेटा, एम्पियर का परपथ नियम एम्पियर कहते हैं, है ना। एम्पियर का परपथ नियम मैं बताता हूं आपको। एम्पियर कुछ नहीं कहते, हम ही कह रहे हैं यहाँ पे। एम्पियर के परपथ नियम अनुसार कि किसी बंद परपथ, किसी बंद परपथ, किसी बंद परपथ। अब देखो ये बंद परपथ, अब ये भैया कैसा बंद परपथ है। मैंने बेटा देखिए, मेरा ये हो सकती है चेन, है ना, हमारा कड़ा हो सकता है, रिंग हो सकती है। ये रिंग देखो, ये बंद परपथ है। ये बंद परपथ क्यों है? क्योंकि ये बंद है एकदम, ऐसे ऐसे अगर देखोगे तो पूरी बंद है, तो ये बंद परपथ हो गई। अब किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र, यहां इसका कोई चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, मतलब इसका डॉट डीएल वेक्टर। रेखीय समाकलन, रेखीय मतलब डीएल, समाकलन मतलब ये समाकलन चला दी। उस परपथ से घिरी कुल धारा, इसमें कोई धारा बह रही आई, धारा का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट, ये बोला। यानी एम्पियर ने बोला किसी बंद परपथ से घिरे चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन यानी डीएल। अब आयतनीय समाकलन बोलता तो डी भी कर देते, क्षेत्रफलीय समाकलन होता तो डी कर देते। यानी किसी बंद परपथ की सीमा से घिरे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परपथ से बह रही धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये हमने बता दिया, ठीक है। अब करेंगे इसकी उत्पत्ति। क्या करेंगे सर? उत्पत्ति तो मेरी हुई थी 40 साल पहले, है ना। मैं एक महान पुरुष, चमत्कारी पुरुष पैदा हुआ था जो फिजिक्स पढ़ रहा हूं, है ना। चल आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखो, अगर अपन को ये निकालना है तो अपन ने क्या किया, एक बंद परपथ ले लिया। बंद परपथ कैसा बनेगा? अब देखो बेटा, ये मान लीजिए तार पे है अनंत लंबाई, है ना। इसके चार पास चुंबकीय क्षेत्र, तो बंद परपथ का चुंबकीय क्षेत्र बन गया। इसमें बह रही धारा आई, ऐसे ही तो। अब मैंने बोला कि बंद परपथ की सीमा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, है ना। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा? अब ये क्या होगा, बी और डी एल। अब एक फॉर्मूला होता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, यहां पर नहीं बताऊंगा, यहां बताऊंगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ए बी कॉस थीटा, है ना। बी और डीएल के बीच का कोण, बी और डीएल के बीच का कोण, तो बी डीएल कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू पर। बी और डीएल के बीच में कोई एंगल नहीं है, बी ऐसे चल रहा है, डीएल भी ऐसे चलेगा, तो बी डीएल हो गया। चलो, अब इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बट्टा आर गुणा चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बट्टा आर, पिछले सूत्रों से बताते आ रहा हूं तार के लिए, एक अनंत लंबाई के तार के। डीएल का मतलब क्या होगा? ये पूरा एक सर्कल जो बना रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये डिस्टेंस आर है तो इस सर्कल की टोटल लंबाई 2 पाई आर होगी, तो डीएल की जगह 2 पाई आर लगा दें। चलो आगे बढ़ो। तो इंडिकेशन ऑफ बी डॉट, इनक्लोज इंडिकेशन करेंगे बंद पर, पता ना, बी डॉट डीएल वेक्टर इसका क्या होगा? पाई से पाई खत्म हो जाएगा, आर से आर खत्म हो जाएगा, 2 से, सॉरी लंबाई के लिए म्यू नॉट आई 2 पाई, 2 से 2 पाई खत्म हो गया, आर से आर खत्म हो गया, क्या बचा? सिर्फ म्यू नॉट आई। क्या बचा? म्यू नॉट आई। यही तो है, ये तो अपन निकाले। म्यू डॉट डीएल बराबर किसके होता है? म्यू नॉट आई। यही अपन का एम्पियर का परपथ नियम आ गया। समझ में आया? बहुत इजीली समझ में आएगा बेटा, है ना। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की वाली बात नहीं है ना। सिंपल सी बात बोलेंगे, किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परपथ से घिरे कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है।
अपन ने ये समझ लिया। अब इसके बाद कुछ अपन वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके अनुप्रयोग, इसकी प्रयोग, अनुप्रयोग बोल लो, प्रयोग बोल लो, जो भी समझ लो, ठीक है। ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट आपको लिखाऊंगा सीधे, ज्यादा डराइव वराइव नहीं कराने वाला है ना। चलो चलो ठीक है। अब अनुप्रयोग पे आते हैं। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में बेटा देख पहला करेंगे लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो बेटा लंबी प्रणालिका होती कैसी है मैं बताता हूँ। अब बेटा प्रणालिका बनती कैसे, सवाल ये भैया प्रणालिका बनती कैसे है बेटा। मैं बता रहा हूँ बेटा बचपन में प्रणालिका कैसे बनाता था पता है, देख जैसे वो होता था रील धागे की, अपन क्या करें उसमें से सारा धागा निकालना, तो अपने पास कुछ ऐसा बचेगा, पाइप सा बचेगा कि नहीं बचेगा, कुछ कुछ ऐसा पाइप बचा। फिर अपन ने क्या किया, अपन देखो लंबी प्रणालिका बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, है ना, उस जो पाइप बचा अपने पास, पाइप बचा कागज का, अपन ने उसके ऊपर एक तांबे का तार लपेटना शुरू किया, ऐसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड ऐसे, है ना। उसको यहां से बैटरी से जोड़ दिया, एक पॉजिटिव दे दिया एक नेगेटिव। घर पे जाके मत कर लिए, ब्लास्ट हो जाएगा बेटा, समझ रहा है ना, ब्लास्ट कर दो, ब्लास्ट नहीं करना। अपन ने क्या किया, बैटरी के तार लगाए तांबे के, है ना, और कागज के खोखे से, हिंदी में खोखा बोलते बेटा, है ना, अंग्रेजी में क्या बोलते मुझे पता। प्रणालिका बनाने के लिए क्या करेंगे, रील के अंदर का जो कागज बचता है गोल गोल, उसके ऊपर ऐसे तार लपेट देंगे, जैसे बैटरी चालू करेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बनती चीज है, उसको बोलते हैं प्रणालिका। अब मान लो कि अनंत लंबाई की प्रणालिका है, तो लंबी प्रणालिका हो जाएगी, इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र बनता है बेटा, वो बनता है म्यू नॉट एन आई। अब इसमें एन क्या होता है, इसमें बेटा एन होता है छल्लों की संख्या। यहां देख एक छल्ला, दो छल्ला, तीन छल्ला चलता है ना, ये हो गया छल्लों की संख्या, छल्लों की संख्या। अब देख आई क्या हो गया, बह रही धारा, बह चला मैं, बह चला, है ना, ये होती है। तो बी की वैल्यू आ गई, यानी लंबी प्रणाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट एन आई। चलो अब ये बात हमारे समझ में आएगी, लंबी प्रणाली के भीतर आ गई चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू। अब हम बात कर रहे हैं टॉरॉइड, है ना। टॉरॉइड क्या होता है भैया, टॉरॉइड के भीतर तो बताओ मैंने बेटा, मैं बताऊंगा, इतना बताया तो टॉरॉइड के भीतर भी बताऊंगा चुंबकीय क्षेत्र, है ना। अब टॉरॉइड के भीतर, टॉरॉइड के भीतर, अब बेटा टॉरॉइड के भीतर बोल तो दिया है, टॉरॉइड होता क्या मैं बताता बेटा। जैसे लंबी प्रणालिका अपन ने बनाई ऐसी, आओ जैसे अपन ने लंबी प्रणालिका बना ली बेटा, है ना। अब लंबी प्रणालिका हमारे पास है, अगर मैं करूं उस प्रणालिका को ऐसे मोड़ दूं, है ना, ऐसे मोड़ दूं, तो ये कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी। देखो अगर तुम चमक के आ जाए तुम्हें, ऐसा बन जाएगा, इसके चारों तरफ से तार लपेटा अपन ने ऐसे करके, है ना, तो क्या बन जाएगी, एक टॉरॉइड होगी। अब टॉरॉइड के तीन पॉइंट होंगे बेटा, एक भीतर, एक बाहर और एक यहां इसके बीच में। तो बेटा यहां भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है, यहां जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, जो उसके अंदर थी प्रणालिका के भीतर, शायद उसी के अंदर यही होती है, इसमें कोई फर्क नहीं आता, है ना। तो अपन ने ये समझ लिया, यानी एम्पीयर के परपति नियम समझा, एम्पीयर के परपति नियम के अनुप्रयोग काम आते हैं, म्यू नॉट एन आई, ये सब एम्पीयर के परपति नियम से निकालते हैं। डेरिवेशन की खास जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, इसलिए मैंने तुम्हें करा दिया है बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों। इस वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर करो, है ना, सब्सक्राइब लाओ, लाइक करो, जो भी करो बेटा। बहुत कम ट्रैफिक मिल रहा है, इतना मेहनत करने के बाद बहुत ही कम रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं नहीं चाह रहा कि इतना कम रिस्पॉन्स रहे, है ना, थोड़ा रिस्पॉन्स में बढ़े, तो मैं चाहता हूं जिससे मैं और मेहनत करूं, मुझे अलग मोटिवेशन मिले। ठीक है बच्चों, चलो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद एनआईटी नृत्य को देखने के लिए।